ग्रो एप्लीकेशन में आप बैंक निफ्टी को सेल करना चाहते हो, यानी कि ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में अगर आपको बैंक निफ्टी को सेल करना है तो किस प्रकार हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है मैंने। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक FNO का डेडिकेटेड सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो वो हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। राइट साइड में आपको बैंक निफ्टी देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है तो ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। आप अगर चाहो तो ऑप्शन चेन इधर से पढ़ सकते हो। इसको मैं फिलहाल के लिए बैक कर लेता हूं। तो बैक मैंने कर लिया है। तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको इंडेक्स फ्यूचर्स नाम का एक सेक्शन मिलता है। तो मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर्स सेल करने हैं तो दो चीज़ों में आप सेलिंग कर सकते हो दोस्तों, एक तो फ्यूचर्स में कर सकते हो और एक ऑप्शंस में कर सकते हो। तो फ्यूचर्स में सेल करने के लिए आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ पर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप टैप कर लीजिए। तो 30 जनवरी का फ्यूचर यानी कि जो मंथ अभी चल रहा है उसका फ्यूचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वो अगर सेल करना है तो मैं ये सेल वाले बटन पर दबाऊंगा। इस पर क्लिक करने के बाद डिलीवरी इंट्राडे आपको जो चूज करना है आप कर सकते हो। एक लॉट इधर 15 क्वांटिटी का है, उस हिसाब से आप क्वांटिटी सेट कर लीजिए। प्राइस मार्केट लगानी है या लिमिट, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिमिट लगानी है तो इसके ऊपर टैप कर लीजिए, लिमिट प्राइस आप इधर से लगा सकते हो। तो आपको सिंपली ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। आप देख सकते हो लगभग 97,000 रुपीज़ आपको लगते हैं। तो 1 लाख रुपए आप मोटा मोटी पकड़ सकते हो, आपको एक लॉट फ्यूचर का सेल करने के लिए लगेगा बैंक निफ्टी का। तो वो सब करने के बाद आप जैसे ही सफिशिएंट मार्जिन अगर आपके पास होगा तो आपको सेल का बटन आ जाएगा, वो करके आप इसे सेल भी कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको जनवरी की जगह पर फरवरी के फ्यूचर सेल करने हैं तो कैसे करेंगे। इसको बैक कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, सर्च बार में आना है ऊपर की तरफ और हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी FUT। तो आप देख सकते हो फरवरी का भी फ्यूचर आ गया है और मार्च का भी फ्यूचर आ गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अगर चाहो तो फ्यूचर्स चूज करके उन्हें सेल कर सकते हो। 3 महीने के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अलाउड होता है। तो जो महीना चल रहा है वो वाला फ्यूचर, उसके अगला महीना और उसके अगला महीना, तो ऐसे 3 महीने के लिए आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही ये वाला फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल का फ्यूचर आपके लिए ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो इसे भी हम कट करके मैं बैक चले जाता हूं। अब दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शंस में कैसे सेल करना है। तो ऑप्शंस में सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, ऑप्शंस में सेल करने के लिए हमें एक स्ट्राइक प्राइस चाहिए रहेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें सेल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आएंगे और यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको सेल करना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर 48,800 का पुट सेल करना चाहता हूँ तो मैं उसके ऊपर एक बार टैप करूँगा। जैसे ही टैप कर लूँगा आप देख सकते हो सेल और बाय दोनों के ऑप्शन आ जाते हैं। मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है इसलिए मैं सेल पर क्लिक करूँगा। तो सेम डैशबोर्ड वैसे ही आपके सामने आ जाता है। आप डायरेक्टली लॉट वगैरह आपके हिसाब से प्लस माइनस करके सेट कर लीजिए। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 30 पर सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लॉट में 15 क्वांटिटी है, तो 2 लॉट में अगर आपको ट्रेड करना है तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर आपको पता ही है, डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हो। और वैसे होने के बाद आपको डायरेक्टली सेल पर क्लिक करना है तो आपका ये सेल ऑर्डर भी लग जाता है। अब इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कम कैपिटल से बैंक निफ्टी को सेल करना ही है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आता है ETF, जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। तो उनको आप इंट्राडे में सेल कर सकते हो चाहो तो सर्च में हम आ जाएंगे और ये जो ETF है उसको आपको चूज कर लेना है। तो निफ्टी बैंक अगर आप टाइप कर लेते हो तो सारे निफ्टी बैंक के ETF आपके सामने आ जाते हैं। तो जो सबसे लिक्विडिटी ज़्यादा है वो बैंक निफ्टी का एक बैंक बीज नाम का एक ETF है दोस्तों। तो उसमें आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अगर बाइंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सेल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर इंट्राडे में ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक, पर इसे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इंट्राडे आपको चूज़ करना है और क्वांटिटी लगानी है। तो एक आप देख सकते हो इसकी एक की प्राइस है लगभग 500 रुपये के आसपास चल रही है। तो मान लीजिए मुझे अगर 5 क्वांटिटी सेल करनी है तो इंट्राडे में आपको 5x का लीवरेज भी मिल जाता है और प्राइस मार्केट या लिमिट आप लगा सकते हो। आप अगर चाहो तो यहाँ से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो आपको सिंपली जैसे ही आप सेल पर क्लिक कर दोगे आपका ये जो ETF है वो सेल हो जाएगा। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए वैलिड होता है।
तो ऊपर आपको इंट्राडे चूज़ करना होता है और 3:20 के पहले आपको ये ऑर्डर जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, या तो 3:20 के बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ भी हो जाती है और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो इससे अगर बचना है तो इंट्राडे में आप प्लीज़ जब भी ट्रेड लो तब उसे टाइम समेत ही आप एग्जिट कर लिया करो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी को हम कैसे सेल कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस एंड ETF की मदद से। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।